सो हम लोग की रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है अब। ओके, आज किस सेक्शन का चांस है? फ्राइडे है, तो आज सी का चांस है ना? फ्राइडे, फ्राइडे है तो सी का चांस है। ओके, तो यशस्वी अनम्यूट। ओके, आज तुम लोग का चांस है बाबू। ओके, चलो, तो हम लोग कौन से पेज नंबर पे हैं? पेज नंबर निकाल लो सारे बच्चे। 112 पे हैं हम लोग। विजयनगर इंपायर रीजनल पावर्स देख रहे हैं। उसमें विजयनगर हम लोग कल पढ़ रहे थे, है ना? तो उसमें सोसाइटी एंड कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन कल हम लोग देख चुके थे। अब सोसाइटी एंड कल्चर बचा, या हम लोग कल 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 कर चुके थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर आज करना है ना? चलो ठीक है, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर कौन पढ़ेगा? यशस्वी। चलो, सबके हाथ में पेंसिल है? चलो स्टार्ट करो। हम्म हम्म। विठल, विठल यशस्वी, विठल स्वामी। सर्कल कर दो दोनों को, दोनों दोनों को सर्कल कर दो, एंड मोस्ट फेमस टेम्पल को अंडरलाइन कर दो। देखो, इसको याद रखना एकदम इजी रहेगा। विजयनगर वी से है, एंड विठल स्वामी एंड विरूपक्ष, ये दोनों भी वी से ही है, तो एकदम याद रखना इजी रहेगा कि ये दोनों टेम्पल विजयनगर से रिलेटेड है ना? ओके, आगे बढ़ो। सेलिएंट अंडरलाइन करो, सेलिएंट को अंडरलाइन करो। ओके, मुख्य, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है। और उसके ऊपर में थर्ड लाइन में लार्ज पिलर्ड हॉल्स, वहां से ब्रैकेट स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। एंड सेलिएंट का मतलब मुख्य। ओके, वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट पैरा भी खत्म करो, 3 लाइन्स। ओके, अंडरलाइन कर दो। संस्कृत, तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़, ये लैंग्वेज जो है और उसका लिटरेचर इस समय का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस पीरियड का। विजयनगर क्या है? ब्यूटीफुल पैलेसेस एंड टेम्पल्स था यहाँ पे, ठीक है। इसमें विठल स्वामी एंड विरूपक्ष टेम्पल जो है, ये मोस्ट फेमस टेम्पल है जो सतवाहन किंग्स के थ्रू बनाया गया। और ये कहा जाता है कि इस सिटी को कवर किया हुआ था 7 वॉल्स से, ठीक है। लार्ज पिलर्स, पिलर्स जिसको हम लोग कल्याण मंडप बोलते हैं, और बहुत ऊंचा ऊंचा गेट जिसको गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। वो इन टेम्पल्स का सेलिएंट फीचर है, यानी मुख्य फीचर है। और लाइफ साइज स्टैचूज ऑफ किंग्स, किंग्स का जो ओरिजिनल साइज होता है उससे बड़ा साइज होता है, तो उस वो साइज किंग एंड क्वींस का जो स्टैचूज है, वो भी आर्ट एंड स्कल्पचर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स है यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। नाउ सबसे सबसे पहले हम लोग सतवाहन किंगडम पढ़े, अब बहमनी किंगडम। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा सी का? लेट मी सी। ओके, यशस्वी के बाद कौन है? जिसको सी में कम चांस मिला पहले, वैसे बच्चों को देते हैं, ठीक है। सी का अनुष्का आनंद को भी चांस मिलता है, मयंक राज को भी मिलता है। सुमित अनम्यूट, सुमित। ओके बाबू, चलो शुरू करो। हम्म
हम्म। 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 चारों को सर्कल कर दो। गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार एंड बिदर। चारों को सर्कल कर दो। हम्म। ओके, बस यहां पे इसको ब्रैकेट में डाल दो। ही वॉज अ वेरी लर्नड मैन, वहां से लेके पैरा के लास्ट तक। हो गया? ओके, सबका हो गया। ओके, कैलीग्राफिस्ट, इसको भी अंडरलाइन करो। कैलीग्राफिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलीग्राफिस्ट? सुलेखक, वेरी गुड, जो जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर हो, है ना, कलात्मक राइटिंग जो लिखता हो, उसको बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट। ठीक है, वेरी गुड। सुलेखक, अंडरलाइन करके लिख दो उसका मीनिंग। ओके, नाउ ओके, एक पैरा और है, उसको पहले खत्म कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। सी का और कौन सा बच्चा है? अंकित राज, अनम्यूट। अंकित राज, ओके, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। शुभम राज, अनम्यूट। शुभम राज, ओके, नो रिस्पॉन्स यहाँ पे भी। यानी लास्ट के बच्चे क्लास में बस सोने के लिए आते हैं, समझ में आ गया मेरे। ओके, अंकित राज म्यूटेड, ठीक है बाबू, अनम्यूट करो। अंकित राज अनम्यूट करो, हम यहाँ से अनम्यूट का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वहां से टच करो, अनम्यूट करो खुद को। ओके, गुड गुड। चलो अब आगे पढ़ो, अपना वीडियो स्टार्ट करो पहले। ओके, पेज 113, फर्स्ट पैरा पढ़ो। या एक काम करो तुम, बहमनी किंगडम है ना, पेज 112, वहां से लेके पैरा के नेक्स्ट पेज का फर्स्ट पैरा तक पढ़ो जल्दी। पेज 112 का लास्ट पैरा पढ़ो। ओके, एक मिनट, इसको सर्कल कर दो, इसको सर्कल कर दो। फिरोज शाह बहमनी सर्कल कर दो, एंड मोस्ट फेमस रूलर को अंडरलाइन कर दो। ठीक है, ओके। ओके, वर्ड्स को अंडरलाइन करो। कंपोज्ड वर्सेस, व्हाट इज वर्सेस? अंडरलाइन। हम्म, हु विल टेल मी व्हाट इज वर्सेस? बताओ। अच्छा चलो ठीक है, आगे पढ़ो पहले। ठीक है, आगे पढ़ो।
ओके। ओके, इंडक्टेड अंडरलाइन करो, इंडक्टेड। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, बोलो बाबू, बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बाबू? ओके बाबू, कभी कभी होता है ऐसा, बारिश का समय तो अभी किसी ना किसी के नेटवर्क में प्रॉब्लम रह रहा है ना, कोई बात नहीं है। चलो, वर्ड्स का मतलब क्या होगा? शामिल, इंडक्टेड मतलब शामिल। ओके, वर्ड्स का मतलब छंद है ना, जिसको वैसा, जिसको हम लोग गा के पढ़ सकें, उसी को छंद बोलते हैं ना। जैसे कबीर की वाणी जो है वो छंद के अगर फॉर्म में है, या कोई कविता छंद के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग गा के पढ़ सकते हैं, उसको बोलते हैं छंद। इंडक्टेड का मतलब शामिल, वेरी गुड, ठीक है। इंडक्टेड का मतलब शामिल, गुड। और यहाँ पे एक चीज और अंडरलाइन करो, ही बिल्ट एन ऑब्जर्वेटरी इन दौलताबाद, अंडरलाइन करो इसको, ठीक है। ही बिल्ट एन ऑब्जर्वेटरी इन दौलताबाद, इसको अंडरलाइन कर दो। ओके, तो इसको एक्सप्लेन कर दे। बहमनी किंगडम का स्टार्ट कब दिखा रहा है? 1347। हसन गंगू, सर्कल कर दो नेम को, हसन गंगू। ये कौन था? ऑफिसर था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। और बाद में ये टाइटल क्या ले लिया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक। ये बहमनी किंगडम को स्टैब्लिश किया, स्टार्ट किया यानी स्थापित किया, और अपने किंगडम को प्रोविंसेस में डिवाइड किया, जिसमें कौन कौन सा था? गुलबर्ग, दौलताबाद, बिरार एंड बिदर, ये 4 प्रोविंसेस था। उसके बाद बहमनी डायनेस्टी का रूल 175 ईयर्स तक रहा, और उसमें 18 रूलर्स आए और गए, ठीक। फिरोज शाह बहमनी, ये मोस्ट फेमस रूलर है, तो इसको सर्कल कर दे रहे हैं हम लोग। इसका रूल कब है? 1397 से 1422, यानी लगभग 25 साल, है ना। इसका मतलब ये अच्छा रूलर होगा, 25 साल इसको कोई मार काट करके हटा नहीं दिया, इसका मतलब ये एबल होगा, तो ये फेमस रूलर है। और ये लर्नड मैन भी था। लर्नड का मतलब क्या? शिक्षित, है ना, शिक्षित मैन था। तो ये कैलीग्राफिस्ट भी था, सुलेख, लिखने में, सुंदर लिखाई में ये गुड, अच्छा था। और छंद बनाता था, कंपोज करता था। और अरबिक, पर्शियन, मराठी, तेलुगु एंड कन्नड़, इतनी लैंग्वेज में ये लिखता था। इसका मतलब ये एजुकेटेड था प्रॉपर, इतनी सारी लैंग्वेज में वो एजुकेटेड था, उसको जानता था। फिर फिरोज शाह का इच्छा क्या था? व्हाट ही वांटेड, दक्कन अ कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया। जैसे नॉर्थ इंडिया, इंडिया का ज्यादा कल्चरल के मामले में ज्यादा ये था ना, या रूलिंग के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, तो ये चाहता था कि दक्कन को कल्चरल सेंटर बना दें इंडिया का, ठीक। और उसके वजह से मेन एंड स्कॉलर्स केम वहां पे, उसके कोर्ट में आते थे, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से। और वो एक ऑब्जर्वेटरी भी दौलताबाद में बनवाया, ठीक। फिरोज शाह एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदूज को भी इंक्लूड किया, इंक्लूड यानी इंडक्ट किया, शामिल किया, ठीक। और उसके बाद जब वो थ्रोन छोड़ा, तो उसका ब्रदर अहमद शाह, उसकी कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया गुलबर्ग से बिदर, अंडरलाइन करो इसको। कैपिटल ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर, सर्कल कर दो इसको। एंड अहमद शाह को भी सर्कल कर दो, क्योंकि नेम है, कहीं कोई क्वेश्चन होगा तो ढूंढने में इजी होगा। अहमद शाह, ठीक है। ओके, अब आगे कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। ओके बाबू, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी क्वेश्चन आंसर नहीं देख रहे हैं। जो आंसर मिल जा रहा है उसको मार्क करके रखो, अभी हम लोग पढ़ने पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि D3 का आंसर है यहाँ पे है D3 का आंसर, मार्क कर भी सकते हैं, बाद में इजी रहेगा। चलो मार्क कर ही लेते हैं। चलो, कृष बताना चाहता है, कृष अनम्यूट।
यस क्रिश बताओ। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। फिरोज शाह बहमनी वॉज द मोस्ट फेमस, वाई ही वॉज फेमस, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। ठीक है ठीक है। तो फिरोज शाह बहमनी बिल्कुल सही बोल रहा हो। पेज 112 लास्ट पैरा, नाम ले लेंगे फर्स्ट लाइन से, फिरोज शाह बहमनी। उसके बाद वॉज द मोस्ट फेमस रूलर, है ना। और उसके बाद नीचे वाला लाइन ऐड कर दें, ठीक है। पूरा एक साथ भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वही है, उसको याद करना होगा। He was a very learned man. He was a good calligraphist and composed verses in Arabic, Persian, Marathi, Telugu and Kannada. ठीक है, ओके, ठीक है। और नाउ इसी के ऊपर इवन आंसर भी है क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर में? क्वेश्चन क्या पढ़ के सुनाओ। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, है ना। तो यानी आर्ट 112 में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पहला पैरा, ये पूरा लेना होगा, है ना। ठीक है ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का फर्स्ट पैरा पूरा, E1 का आंसर है, ठीक है। इसी के ऊपर वाला पैरा में D1 का आंसर है। कहां से कहां तक? हाँ कल कर लिए थे, कहां से कहां तक है आंसर? क्वेश्चन बोलो, आंसर बोलो। हम्म, ठीक है। तो टेम्पल्स एंड मठ्स को सर्किल किए थे हम लोग। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर वाले पैरा में फर्स्ट लाइन, टेम्पल्स एंड मठ को फर्स्ट लाइन में सर्किल किए थे। ये हम लोग लेंगे और बाकी क्वेश्चन से ले लेंगे, आंसर हो जाएगा। ओके, इसी के ऊपर वाले पैरा में, इसी के ऊपर सोसाइटी एंड कल्चर का फर्स्ट फर्स्ट पैरा, कौन सा आंसर है? D2 का आंसर है। सोसाइटी एंड कल्चर का फर्स्ट पैरा D2 का आंसर है। ओके, चलो वेरी गुड। अब हम लोग आगे पढ़ ले, है ना। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी, लेट मी सी। जिस जिसका कैमरा ऑन है सी के बच्चों का, आज पहले उनको चांस मिलेगा। सी में और कौन है? अंशिका, अंशिका अनम्यूट। अंशिका, ओके रेडी, चलो पढ़ो। अंडरलाइन करो इसको, इसको अंडरलाइन करो। सैलरीज वर पेड इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ जागीर। जागीर यानी लैंड का टुकड़ा, बड़ा सा एरिया, विलेज, कई सारे, वो पूरा उठा के देते थे, जागीर। ओके, ठीक है। मदरसा, अकोमोडेट, अंडरलाइन अकोमोडेट। ओके, यहाँ पे, ओके एक मिनट बाबू, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो टीचर्स पे, और पैरा के स्टार्ट में महमूद गवान, उसको सर्कल करो और वहीं से पैरा भी स्टार्ट करो। इसी पैरा के स्टार्ट में फर्स्ट लाइन महमूद गवान, सर्कल करो और वहां से पैरा स्टार्ट करो। हाँ हाँ बाबू, ये जो अभी हम लोग पैरा में डाले, महमूद गवान से लेके
पैरा के लास्ट में टीचर्स तक, ये E2 का आंसर है। वेरी गुड, ठीक है, आगे पढ़ो। ओके, ये अंडरलाइन कर दो, कल्चरल ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, ये अंडरलाइन कर दो। इट कुड देखो, यहाँ पे सहायता नहीं है बाबू, यहाँ पे रहने के सेंस में है। और वर्ड देखो, समायोजित करना यानी एडजस्ट करना, एडजस्ट करना मतलब वहां पे रहना, है ना। अकोमोडेट यानी एडजस्ट, यानी उनको वहां रखा जा सकता था। यहाँ ये इसका सेंस है वहां पे रख सकते थे। एकोमोडेट यानी निवास कर सकते थे। अकोमोडेट का निवास भी मीनिंग आ रहा है क्या? स्थान देना, हाँ स्थान देना। स्थान कैसे देंगे? तो या इसका मतलब वहां पे रह रहे थे, है ना। तो यहाँ पे एडजस्ट करना, एडजस्ट भी कैसे करेंगे? इसका मतलब वहां पे रहने के लिए। तो इसमें क्या देख रहे हैं? महमूद गवान, ठीक, जो कि प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन रियल में इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल यही कर रहा था। और ये जो किंगडम है 8 तरफ में बांटा गया था, और उसके अंदर तरफदार्स के अंदर वो तरफ बांटा गया था। और सैलरी में, सैलरीज एंड पर्क्स, पर्क्स किसको बोलते हैं? सैलरी के अलावा जो सुविधा हो, ठीक है। पर्क को अंडरलाइन करो, पर्क चॉकलेट का भी नाम है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्क? सुविधाएं हैं। कोई और भी वर्ड है? सुविधा के अलावा कोई और भी वर्ड है? ओके, दीक्षा बताना चाहती है, ठीक है। ओके दीक्षा, अनम्यूट, बोलो, बोलो दीक्षा। हम्म, लाभ, लाभ, लाभ बोल सकते हैं। अनुलाभ, जो सैलरी के अलावा जो लाभ है, फायदा, लाभ, ठीक है, ठीक है, लाभ बोल सकते हैं। अनुलाभ, जो छोटा लाभ, मेन लाभ के साथ साथ कुछ अलग जो हो, अनुलाभ है, लिखा हुआ है। ओके, अनुलाभ। हम्म, भत्ता, हाँ भत्ता, भत्ता भी बोल सकते हैं, जो मेन मेन सैलरी के अलावा जो एडिशनल चीजें मिलती है, ठीक है, ठीक है। तो सैलरी जो थी वो फिक्स थी, वो कैश भी मिलती थी या फिर जागीर के फॉर्म में, यानी लैंड उठा के दे देते थे कि ये पूरा लैंड जो है जागीर मिल गई इसको। तो अब उस लैंड से जितना रेवेन्यू आता था, टैक्स आता था, वो सारा जागीरदार यूज करता था। तो इसके अलावा मदरसा भी, गवान जो है वो मदरसा, जिसको कॉलेज बोलते हैं, वो बिदर में बनवाया, ठीक। और बिल्डिंग जो बनी वो डेकोरेटेड थी, ब्यूटीफुल टाइल्स थे। और इसमें, इस मदरसा में यानी कॉलेज में अकोमोडेट 1000 स्टूडेंट्स एंड टीचर, इसमें 1000 टीचर्स एंड स्टूडेंट जो है वो एकोमोडेट यानी एडजस्ट कर सकते थे, यानी या तो बैठ के पढ़ने के लिए या वहां रहने के लिए, या कॉलेज है तो वहां पढ़ने के लिए एडजस्ट होते होंगे, है ना। तो निवास, निवास हो सकता है, निवास भी करते हो, मदरसा में हो सकता है निवास भी करते हो। तो बहमनी किंगडम जो था वो कल्चरल ब्रिज था नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। इसका हम लोग को मैप में इसका जरा लोकेशन देखिए क्या, हम लोग लोकेशन इसका दिया हुआ है क्या, देखते हैं हम लोग मैप में। साथ साथ मैप देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ के बीच में बरार, रायचूर दोआब के बीच में, ठीक है। रायचूर दोआब कृष्णा एंड तुंगभद्रा के बीच में है, और उसके ऊपर में बहमनी किंगडम है। देखो, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है ना बहमनी किंगडम। हाँ, बहमनी किंगडम ऊपर में दिख रहा है। बहमनी है, खानदेश है, दौलताबाद है, बिदर है। बिदर देखो, हाँ दिख रहा है। किस रिवर के पास दिख रहा है बिदर? गोदावरी के पास दिख रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस मैप को देख पढ़ते वक्त ना
मैप देखना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग को लोकेशन पता चलता रहे कि कौन किंग या कौन सुल्तान या कौन रूलर किस एरिया में था। तो पढ़ते वक्त उसको देखेंगे ना तो वो दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, है ना। नीचे में हम लोग देख रहे हैं विजयनगर, विजयनगर तुंगभद्रा एंड गोदावरी और कावेरी के बीच में देख रहे हैं। फिर दो रायचूर दोआब कृष्णा तुंगभद्रा के बीच में देख रहे हैं। फिर कृष्णा एंड गोदावरी के बीच में, यानी दो रिवर जो है वो यहाँ पे बाउंड्री बना रहा है स्टेट्स का, यानी किंगडम्स का, है ना। तो हम लोग बहमनी किंगडम देख रहे हैं ऊपर में। ओके नाइस। हाँ बोलो बाबू। ओके, तो अब हम लोग बहमनी किंगडम देख लिए। अहोम, अब हम लोग क्या देखेंगे? अहोम। इससे E2 का आंसर हम लोग मार्क कर चुके हैं ना। ओके ओके, अब अहोम कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। और बच्चा कौन है जो सी का चांस जिसको नहीं मिलता हो? और कोई बच्चा है? ओके, बाकी सबको तो चांस मिलता है प्रॉपरली। चलो अब और किसका शुरू किया जाए? ओके, तुम लोग क्या मैसेज भेज रहे हो बाबू? जरा हम चेक कर लें एक बार। सेक्शन डी गौरव कुमार, बट ड्यू टू पुअर नेटवर्क इज। ओके, गौरव कुमार को कल चांस नहीं मिला था। आई वॉन्ट टू रीड, जारा, जारा मैसेज कर रही है आई वॉन्ट टू रीड। रहने का स्थान, रहने का स्थान दिव्य प्रकाश बता रहे हैं। एकोमोडेशन का मतलब रहने का स्थान। दिव्य, रहने का स्थान अकोमोडेशन का मीनिंग बता रहे हो? ओके वेट, तुमको अनम्यूट करते हैं बाबू। दिव्य कहाँ है? ओके दिव्य अनम्यूट ये हो गया क्या? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? ओके चलो ठीक है। ओके सी में अब कुछ बच्चों को और चांस देते हैं। अभिनव सिन्हा, अनम्यूट। अभिनव सिन्हा, चलो पढ़ो पढ़ो। मंगोलियन, मंगोलियन सर्कल कर दो। मंगोलियन ट्राइब्स ऑफ बर्मा, सर्कल कर दो। ठीक है, हम्म। कामरूप, कामरूप। हम्म। सुहुंग मिंग, सुहुंग मिंग। हम्म। ओके ठीक है, तो अहोम के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग यहाँ नहीं देख रहे हैं। सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये लोग ओरिजिनली बर्मा, जो अभी का म्यांमार है, हमारे ईस्ट साइड में है ना, ईस्टर्न साइड में है ना, तो वहां से मंगोलियन ट्राइब्स जो है वो वहां से आए थी। ठीक है, और यहाँ ईस्टर्न ब्रह्मपुत्रा वैली में, ब्रह्मपुत्र जो वैली है हमारी आसाम, आसाम वाले एरिया में, गंगा ब्रह्मपुत्रा पूरा डेल्टा बनाता है ना, हम लोग जानते हैं, है ना। तो बांग्लादेश वाला जो एरिया है वहां पे डेल्टा बनाता है, तो वो जो वैली थी, जो नॉर्थ बंगाल एंड आसाम का रीजन था, उस एरिया में ये अपने किंगडम को कंसोलिडेट किया, यानी मजबूत किया। और आसाम, हाँ हाँ बाबू, एंड आसाम का नाम अहोम से ही निकला है। हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, पेज 110 का मैप देखो। अहोम, अहोम हम लोग देख रहे हैं ईस्ट में, नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ अहोम ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर दिख रहा है ना। ये लोग आए कहाँ से थे? ये लोग आए कहाँ से थे? बर्मा से आए थे, जो कि अब म्यांमार है। ठीक है, वहां से ये लोग मंगोलियन जो है वो ट्राइब्स थे, जनजाति थी, वहां से ये लोग उठ उठ के आए थे, और ये इस एरिया में आके अपने किंगडम्स को इस्टेब्लिश किए। उसके पहले यहाँ पे दो हिंदू किंगडम है, कामरूप, है ना,
डिराइव फ्रॉम अहोम। कामरूप वॉज, एक तो ये वाला हिंदू किंगडम था इस एरिया में पहले, और कामरूप भी जो था वो दूसरा हिंदू किंगडम था यहाँ। ठीक। उसके बाद नुसरत शाह ऑफ बंगाल, ये किंगडम्स को, इस दोनों किंगडम्स को कैप्चर, क्योंकि सारे जो रूलर्स थे वो अपने एरिया के आसपास लड़के अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, तो आपस में हमेशा लड़ाई चलती ही रहती थी। तो ये भी नुसरत शाह बंगाल का, ये भी अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहता था, लेकिन वो सक्सीड नहीं हुआ, यानी सफल नहीं हुआ। ठीक है। और इस बीच में अहोम में जो रूल कर रहा है सुंग मिंग कर रहा है। ठीक है। और फिर अहोम को वेरी स्ट्रॉन्ग किंगडम वो बनाया और उसका नाम आसाम रखा गया। और 600 ईयर्स तक इस डायनेस्टी का रूल चल रहा है। 600 ईयर्स बहुत ज्यादा है ना, है ना। तो इसका ये क्लियर इंडिकेटर है, क्लियर प्रूफ है ये कि अहोम्स जो है वो बहुत एबल रूलर रहे होंगे, है ना। ओके, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, एक मिनट बाबू, मेवाड़। ओके, क्रिश क्रिश बोल रहे हो? नहीं बाबू, जिसको चांस नहीं मिलता है उन बच्चों को आज हम पहले चांस दे रहे हैं। तुमको, जारा को, फिर और बच्चों को चांस जिनको मिल जाता है रेगुलरली, उनको आज अब अभी हम चांस नहीं दे रहे हैं। जिनको नहीं चांस मिलता है वैसे बच्चों को हम ज्यादा चांस आज दे रहे हैं। अनुष्का को भी चांस रेगुलर मिल जाता है। ठीक है। ओके, हम लोग का टाइम कितना बचा वो भी हम लोग देख लें। ओके, 1 मिनट। तो मेवाड़ लंबा लंबा टॉपिक है। मेवाड़, मेवाड़ हम लोग कल पढ़ेंगे बाबू। और मेवाड़ पे ना, महाराणा प्रताप पे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो नेट पे आया हुआ है, उसको सर्च करके देखो इसके बारे में जानने के लिए। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। जो पानीपत का लड़ाई है उसकी उसकी रियलिटी कुछ दी हुई है, उसको चेक करके देखो। तो हम लोग इसको कल पढ़ेंगे तो तुम लोग को मजा आएगा। ठीक है। इस पे कुछ सर्च करके, एडिशनल कुछ सर्च करके आओ, तो कल के क्लास में डिस्कशन के लिए तुम लोग के पास अपने तरफ से इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। खासकर, हाँ, तो ठीक है, उसको शेयर करना। उसको, हाँ, तो उसको शेयर करना। उसको यूजफुल लगा तो ग्रुप में, क्लास में डाल देंगे ताकि सारे बच्चे उसको देख सके। ठीक है। उसको हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग के पास टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, तो आज हम लोग होम पे यहीं पे रोक लेते हैं, अब आगे नहीं देखते हैं। मेवाड़ हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ओके। तो कल मेवाड़, मारवाड़ एंड कश्मीर, कल 3 खत्म हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बाद परसों क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। ठीक है। ओके, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। चैट्स चेक कर ले सबका हम, है ना। नॉट गॉटन चांस टू रीड, कौन? जारा बोल रही है। जारा, आज चांस नहीं मिला बाबू, लेकिन पिछले क्लास में तुमको चांस मिला है, क्वेश्चन में भी और पढ़ने में भी। एवरी डे नहीं मिले तो कोई बात नहीं है बाबू, सुन भी रहे हो, पार्टिसिपेट ध्यान से, अगर इन्फॉर्मेशन भी बढ़ रही है तो अच्छा है। ठीक है। ओके, मन्नत को प्रॉब्लम्स है, एक से ज्यादा प्रॉब्लम है। मन्नत, क्या प्रॉब्लम है बाबू बताओ, अनम्यूट करो। क्या प्रॉब्लम बताओ। डी किसका? ओके, क्वेश्चन क्या है वो बताओ पहले। ओके ओके, तुम्हारा D2 क्वेश्चन ही अलग है। ठीक है, बाकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है। बाकी बुक में D2 का क्वेश्चन जो है वो है मेंशन। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या, फिर से पढ़ो बाबू। नहीं, तब तो आंसर नहीं, तब तो आंसर बिल्कुल सही, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्लियर,